हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक जो भर्ती 2021 है, इसका अनुबंध पत्र मेरा आज जमा हुआ है। ठीक है, अनुबंध पत्र या घोषणा पत्र जिसे आप कह रहे हैं, वो आज मैंने जमा किया है। तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें जो प्रोसेस पूरा दोहरा गया है मैं सारा आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में वही बताने जा रहा हूँ आपको, जो हमने अनुबंध पत्र जमा किया है घर से लेकर के, और आपको जो है तहसील से लेकर के फिर ब्लॉक में जमा किया है। इस दौरान मैंने क्या क्या प्रोसेस किया ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। साथ ही जो अनुबंध पत्र या घोषणा पत्र और जो है नोटरी फॉर्म जो था और ई स्टाम्प पेपर जो बनवाना था, उस सभी के बारे में बताऊंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने की कोशिश करूंगा कि जो है मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट ले गया था जब मैं घर से निकला था तहसील के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के निकला था। अनुबंध पत्र मैंने जो कहाँ से लिया था, जो अनुबंध पत्र है ना, घोषणा पत्र, वो उसे मैंने कहाँ से लिया था और उसे किस प्रकार से भरा था, किस किस के मतलब उसमें साइन कराए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको विद प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। ई स्टाम्प पेपर मैंने कैसे बनवाया था और कितने का बनवाया था, कितना चार्ज लगा था, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। टोटल खर्चा कितना आया था मेरा, तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पूरे प्रोसेस में। और ब्लॉक में मैंने उसे कहाँ पर जमा किया था, किस ऑफिस में जाकर के जमा किया था, और मेरे को क्या क्या प्रूफ मिला उससे, वहाँ से मतलब कुछ प्रूफ मिला या नहीं, तो मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। और आगे के लिए आप मेरे के लिए क्या कहने को मतलब क्या करना है हमारे लिए, मैं उस बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने जो पूछा था उन्होंने अब क्या करना है, मैं उससे भी बताने की कोशिश करूंगा। तो साथ ही इससे पहले कि आपके जो सारे इन सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में बताऊंगा ही, और बस एक काम कीजिएगा कि पेशेंस बनाकर के वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ भैया जी, अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक कर देना व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर नहीं अच्छा लगे तो कृपया अपना जो है कारण बता करके वीडियो को डिसलाइक कर देना। हाँ, लेकिन अपना जो है सुझाव हमें ज़रूर देना। तो साथियों, मैं बताऊं आपको सबसे पहले कि जब मैं घर से निकला था तहसील के लिए, तो तहसील के लिए मैं क्या लेकर के निकला था, तो आपको मैं बता दूं वैसे, और मैं क्या लेकर के निकला था और आपको क्या लेकर के जाना है मैं वो भी समझा देता हूं। तो मैं जब जो है गया था, तो सबसे पहले ऑनलाइन की दुकान पर गया था, डॉक्यूमेंट लेके गया था मैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उसके बाद जो है आधार कार्ड। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था और मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो साथ ही मैं ऑनलाइन की जैसी दुकान पर गया तो मेरे को ये 3 फॉर्म बनवाने थे। एक तो देखिए घोषणा पत्र निकलवाना था, क्योंकि मेरे पास तो ये था नहीं। ठीक है, तो मैंने ये घोषणा पत्र निकलवाया। घोषणा पत्र 3 कागज़ पे निकला। ठीक है, और 3 कागज़ को उसने भाई पैसा लिया मेरे से, 20 रुपये लिए थे, है ना। तो आप जो घोषणा पत्र साथियों पहले निकलवा लीजिए, और मतलब वहाँ जाओ जब घोषणा पत्र बनवाना हो आपको, तो उससे पहले ये आप निकलवा लीजिए। अब आप कहेंगे भाई ये कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय ये नोटिफिकेशन में आया था, तो उसी नोटिफिकेशन में वहाँ से आप डालिएगा सरकारी रिजल्ट पर जो है पंचायत सहायक भर्ती, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में निकल आएगा। अगर वहाँ से नहीं देखना चाहते हैं आप, तो जो है आपको मैं इसका PDF का लिंक बना करके एक टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो ये 5-5 रुपये में निकल आएगा। भाई मेरे पे तो था नहीं, इसलिए मैंने जो उसी से निकलवा लिया था। ये 3 फॉर्म निकलवाने थे। ठीक है, ये घोषणा पत्र के साथ ही थे। अच्छा, वहाँ पर जाकर के इन्होंने जो है मेरा आधार कार्ड लिया, आधार कार्ड से जो है ये बनाया। ठीक है, ई स्टाम्प पेपर बनाया। तो ई स्टाम्प को देख सकते हैं आप, ये आप मेरा पूरा प्रूफ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पर की। यहाँ पर ये ई स्टाम्प पेपर है और यहाँ पर ये इसका सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट, और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये एक ई स्टाम्प पेपर बनेगा। यहाँ पर आपका नाम होगा। ठीक है, और 100 रुपये का ये बनाया गया है। तो इस प्रकार से ई स्टाम्प पेपर बनवाने के बाद अब आपको क्या करना है साथियों, इन फॉर्मों को भर लेना है। ठीक है, इन फॉर्मों को भरा मैंने। अब मैं वो भी दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से भरा, और मैं दिखाऊंगा अब मैंने इसे नोटरी किस प्रकार से कराई इसकी। इसमें जो कुछ बिंदु दिए गए हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे पहले बिंदु में दी गई है कि जो है संविदा पर ये नियुक्ति की जा रही है आपकी, और जो है आपकी 1 साल के लिए नियुक्ति की जा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है यहाँ पर। ठीक है, 1 साल की नियुक्ति की जा रही है, ऊपर लिखा हुआ संविदा पर नियुक्ति। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि 6000 रुपये पर महीने की सैलरी दी जाएगी और अतिरिक्त तो कोई भी मानदेय इसमें नहीं दिया जाएगा। अगली बात है कि अगर पूरा आपका कार्यकाल हो जाता है तो आपके जो है पद को खाली कर दिया जाएगा। और अगली यही बातें लिखी हुई हैं, अगले में बताऊँ मैं। और दूसरे पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार से बातें लिखी हुई हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं आप। जो अगर ग्राम पंचायत अगर चाहती है आपके ऊपर कोई मतलब जो है आपत्ति करती है, तो ऑपरेटर द्वारा उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। यानी ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत पर जो है समिति होगी, उस पर कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता है। और 6वां पॉइंट इस प्रकार से, इसे आप पढ़ लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो है अगर आपके द्वारा यानी ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा ग्राम पंचायत समिति को कोई वित्तीय क्षति पहुंचती है, यहाँ पर लिखा हुआ वित्तीय क्षति पहुंचती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर
द्वारा इसकी जो है क्षति पूर्ति की जाएगी, यानी कि वही ये जिम्मेदार होगा। तो वित्तीय क्षति के लिए है, ठीक है। कोई ऐसा ना समझ लें कि चोरी वगैरह लैपटॉप वगैरह हो जाए तो कौन, भाई ग्राम पंचायत होगी, मतलब जो समिति है वही होगी इसकी जिम्मेदार, क्योंकि उसने चुराया थोड़ा ना, घर पर थोड़ा नहीं ले गया। तो ये सब बातें इसमें मेंशन है, ठीक है। और जो है ग्राम पंचायत का निर्णय जो है पंचायत सहायक को मान्य होगा। तो आपको क्या है कि अंडर में काम करना है पंचायत के, तो वही ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद आपको इसमें जो है कुछ बातें भरनी है। इसमें क्या भरना है, 8वां पॉइंट इस प्रकार से है कुछ, आपको ये भी बता दूं मैं। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस भर देंगे और इसमें प्रथम पक्ष भर देंगे। प्रथम पक्ष होता है प्रधान वाला, ठीक है, और द्वितीय पक्ष होता है आपका। तो पंचायत सहायक जो है यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे और अपना एड्रेस यहाँ लिख देंगे, नाम, पिता का नाम और निवासी, और फिर यहाँ पर अपने साइन कर देंगे। इस प्रकार से ये फॉर्म भर करके मैं आपको दिखाऊंगा मैंने किस प्रकार से भरा है, वो भी दिखाऊंगा। और इसके साथ ही तीसरा फॉर्म जो था मेरा ये था, इसमें गवाह के नाम लिखने हैं। अब गवाह के नाम किस प्रकार से, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इसमें गवाह पहला, गवाह दूसरा, गवाह दूसरा। अब मैं आपको बता दूं इसमें क्या है साथियों, कि जो है एक साइड तो जो है आपको लिखना है जो है फर्स्ट पार्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी जो है उसके मतलब आपके प्रधान के द्वारा जो है गवाह होंगे प्रधान की पार्टी से, और दूसरी पार्टी में होंगे आपके गवाह। हो सकता है आपके पापा हो, भाई हो, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, और इसमें जो है अदर साइड से लिख सकते हैं, खैर ठीक है। तो ऐसा कोई रूल मेंटेन नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक पार्टी का ये रूल हो गया इसमें, यानी एक गवाह इधर को चाहिए तो एक गवाह इधर को, ठीक है। 2 गवाह इस प्रकार से चाहिए, 2 आपके और 2 प्रधान की साइड के। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है मैंने फॉर्म भरा था, उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया ई स्टाम्प पेपर किस प्रकार से बनवाना, और यहाँ पर भी कुछ नहीं कर देना आपको, यहाँ पर भी अपने साइन कर देने, ठीक है। इस प्रकार से खाली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसे साइन करके भर देंगे। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन्हें भरवाने के बाद जो मैंने जिस वकील को दिया उसने नोटरी के बाद किस प्रकार से इस फॉर्म को भरा। इसमें अब बता दूं मैं आपको 100 रुपये का स्टाम्प पर कितने का चार्ज लगाया, मैं वो भी बता दूं आपको। 100 रुपये का तो स्टाम्प था, और ये स्टाम्प कितने का दिया था मुझे, स्टाम्प दिया था साथियों उसने जो है 100 रुपये का स्टाम्प हो गया आपका, और 30 रुपये इस पर चार्ज लगाया था, ठीक है। तो 130 का तो मुझे ये स्टाम्प दिया था, ये ई स्टाम्प। और उसके बाद साथियों क्या है कि जो मैंने फॉर्म निकलवाए थे आपको बताया था 130 रुपये इसके और 20 रुपये उसके, जो मैंने आपको घोषणा पत्र दिखाए थे 3 फॉर्म, तो वो यानी 150 रुपये इसने लिए मेरे से, और 80 रुपये साथियों जो है वकील ने ले लिए, नोटरी वाले ने, ठीक है। तो 8 5 13 230, तो 230 का साथियों मेरा टोटल खर्चा आया। अब पेट्रोल कितनी खर्च हुई, वो कुछ खाया पिया वो आपका अलग रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 230 रुपये इस प्रकार से मेरे खर्च हुए। हो सकता है आपका जो है वकील जानकारी का हो, वो 50 रुपये में ही कर दे नोटरी वाला, ठीक है। तो मेरे से 80 रुपये लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मतलब ई स्टाम्प को जो है अटेस्टेड करने के बाद नोटरी वाले वकील ने, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपको मैंने दिखाया 5 रुपये के इस पर 2 टिकट लगाई हैं उसने, ठीक है, और अटेस्टेड है। तो यहाँ पर 80 रुपये वकील ने लिए, उसके बाद जो है साथियों इसे अटेस्ट कर दिया गया, ऊपर भी उनका पूरा वो लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बता दूं साथियों, इसके बाद इसको भी अटेस्टेड कर दिया। अब आप कहेंगे आपने भरा तो था नहीं, फिर भी उसने जो है अटेस्टेड कर दिया। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं भरा था, नाम वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम वगैरह नहीं भरा, फिर भी अटेस्टेड कर दिया। क्योंकि जो वकील है मेरी जानकारी के थे, तो इसलिए मैं बता दूँ आपको, मैंने कुछ भी नहीं भरा, उन्होंने यूँ ही कर दिया और कहा कि आप जो है आराम से भर लेना। तो साथ ही ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इसे पहले भर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बताया आपको कि इन घोषणा पत्रों को आप घर पर ही निकलवा लीजिए, और यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान के साइन भी होने, और इन्हें भर करके जब आप तहसील में जाइएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 4 फॉर्म बन जाते हैं, और इस प्रकार से अटेस्टेड थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें मैंने जब मैं अब यहाँ से अटेस्टेड हो गई, नोटरी होगी पूरी, और मैंने इन्हें फ्लिप कर लिया, ठीक है, फुल भर लिया। अब मैंने जो है तहसील में इन्हें जमा ब्लॉक में गया, और ब्लॉक में मैंने कहाँ पर जमा किया वो भी आपको बता देता हूँ। तो साथियों जैसे ही मैं यहाँ से मतलब नोटरी बनवा के गया मैं घोषणा पत्र को, तो फिर मैं सीधा गया विकासखंड कार्यालय, ठीक है, अपने बिजौली में, जो अलीगढ़ में पड़ता है, जनपद अलीगढ़ में विकासखंड है, वहाँ पर इसे जमा करने के लिए गया घोषणा पत्र को। अब वहाँ पर मैंने जो है क्या किया साथियों, मैं जैसे ही गया, ADO ऑफिस होता है एक पंचायत सहायक का, मतलब ग्राम पंचायत का एक ADO ऑफिस होता है, जिसे ADO यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, तो उसकी ऑफिस में गया और वहाँ मैंने उसे दिखाया, तो उसने जो है बताया कुछ उसमें कमियां थी, और मेरे को कहा कि इसकी जो है 2 या 3 कॉपियाँ करा लीजिए। तो मैंने साथियों 2 कॉपियाँ उसकी कराई। अब मैं दिखा देता हूँ आपको। अब आप कहेंगे ये क्यों निकलवाई, क्योंकि ये तो आपकी हो जाएगी जमा, और इसे जो है आप अपने घर पर रख सकते हैं। अब इसको तो मैंने कर दिया जमा। अब लेकिन आपको बता दूँ क्या क्या इसमें कमी निकाली थी उन्होंने, जो है ADO ऑफिस था, तो और मैंने किस में जमा किया था मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये एक ऑफिस है, ठीक है, JS सहायक विकास अधिकारी, ठीक है। तो सहायक विकास अधिकारी की कक्ष में ये जमा किया मैंने, और यहाँ पर ये आपको जमा करना है। आपकी जो ब्लॉक में सहायक विकास अधिकारी कक्ष कौन सा है, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। साथियों इस प्रकार से आपके जो 4 फॉर्म बन जाते हैं। एक तो आपका स्टाम्प वाला हो गया, एक इस प्रकार से ये 3 घोषणा पत्र वाले हो गए।
तो आपको मैं बता दूं, जब मैंने इसे जमा मतलब ADO ऑफिस में गया था तो उन्होंने पहले बताया था कि आपको यहाँ पर देखिए एक तो काम ये करना है। मैंने यहाँ पर ना कोई भी वो नहीं की थी, क्या कि सिग्नेचर नहीं किया था अपना। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि आपको इस पर जो है सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो वहाँ आप आराम से भरवा सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं भरा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बिना नोटरी कराए यूँ ही ले आया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रूफ डाला। प्रूफ किस प्रकार से डालना चाहती हो, आपको कुछ कैंडिडेट्स जो इसमें सोच में पड़ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं डालना। आपको जो है सर्वप्रथम क्या करना है, आपको जो है इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो द्वितीय पक्ष और प्रथम पक्ष। तो प्रथम पक्ष में जो आपका प्रधान पक्ष है जो उसका डालना है, जैसे कि ग्राम प्रधान का नाम, पिता का नाम, किस गांव का, बस ये सब डालना है। दूसरे में जो है द्वितीय पक्ष में आपको ये डालना है, ठीक है। अपना नाम और आपकी उम्र, आपका गांव, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये आपको द्वितीय पक्ष में भर देना। और बस इस फॉर्म में यही है। इसे भरने के बाद साथियों आपको नीचे कर देना अपना साइन, ठीक है। आपको नीचे कर देना, आपको यहाँ पर साइन, प्रत्येक फॉर्म में सबसे नीचे साइन कर देना आपको, तीनों चारों फॉर्म में, ठीक है। बस यही करना है। और इसके बाद जो है साथियों अगले फॉर्म पर आते हैं। अगले फॉर्म को भी इस प्रकार से आपको भरना है। इसमें कुछ भरना है, लेकिन आपको मैं बता दूं, एक और बात बता दूं आपको, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी इसमें कहीं भी डेट नहीं डलवाई उन्होंने। मैं आपको दिखाऊंगा वो भी, यहाँ पर कहीं भी डेट नहीं डलवाई गई है, ठीक है। तो क्यों नहीं डलवाई है मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी ये आपका जो है कौन सा फॉर्म है, अनुबंध पत्र जो है जमा किया जा रहा है। अभी आपको नियुक्ति नहीं की जा रही है आपकी, ठीक है। तो अभी नियुक्ति नहीं की गई, नियुक्ति की जाएगी तब आपको यह है इसमें भर दिया जाएगा और उस दिन बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अनुबंध पत्र अभी जमा किए गए हैं, तो आप ये ना समझ बैठे कि ये नियुक्ति पत्र है, हमारा अनुबंध पत्र है ये। और हो सकता है आपको प्रधान इसी के आधार पर जो है काम कराने को कह दे। नियुक्ति पत्र शायद वो लेट सेट हो सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्रधान के साइन बनी है, फिर आपका जो है मैंने जैसे नाम बताया, और यहाँ पर जो आपका, और मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी डाल दिया, ठीक है। सचिव ने कहा कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये भी फॉर्म भर गया हमारा। और इस लास्ट में फॉर्म आता है ये, यहाँ पर जो आपको गवाहों के नाम लिखने हैं। और मैं बता दूं साथियों आपको यहाँ पर कि गवाहों के नाम 2 कैटेगरी में लिखने हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइप के हैं और यहाँ पर मतलब सेकंड वाले पार्टी के। फर्स्ट पार्टी में प्रधान पार्टी आ जाती है, सेकंड पार्टी में आप वाली पार्टी। आप किसी के भी नाम रख सकते हैं और प्रधान पार्टी के जो 2 कैंडिडेट हों उनके नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। इन सबको भरने के बाद आपको क्या करना साथियों, इनको कंबाइंड करने के बाद आपको कर देना है इस प्रकार से फॉर्म को फुल वो जो है बंद कर देना है और इस पर जो स्टेपन लगा देनी है। उसके बाद जो है आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। तो ये प्रक्रिया थी इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। और मैंने आपको बताया किसी जो भी प्रूफ चाहिए था मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की। अब आपका कौन सा सवाल रह जाता है इसमें, टोटल खर्चा कितना आया, तो वो मैंने क्लियर कर ही दिया कि टोटल खर्चा आपका जो है 100 रुपये का स्टाम्प था, 30 रुपये एक्स्ट्रा लिए 130, और 20 रुपये का मेरा जो अनुबंध पत्र हो गया, घोषणा पत्र जो था, तो 150 रुपये वो हो गए, और जो 80 रुपये उसने ले लिए। तो यानी 230 रुपये का कुल मेरा खर्चा आया। तो आप 230 इतने रुपए मान के चलिएगा जब भी जाइएगा। अब कोई अगला सवाल कोई आपका रह गया है। अब आपका लास्ट सवाल एक और रह गया होगा कि भाई जो है मतलब ये घोषणा पत्र जमा करने के बाद अब ये जो है जमा कर दिए हमने अनुबंध पत्र, तो अब हमें क्या करना है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी वेटिंग कीजिए, वेटिंग, क्योंकि अभी उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपका काम कब से शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अनुबंध पत्र जमा किए जाने हैं सभी से पहले, ठीक है। उसके बाद जब सबसे पहले अनुबंध पत्र जमा किए जाते हैं और सबसे आ जाते हैं, उसके बाद जो है आपको सिस्टम पर बैठाया जाएगा। तो कुछ गांव में जो काम प्रक्रिया काफ़ी तेज चल रही है, कुछ में बहुत स्लो चल रही है। तो अपना अलीगढ़ भी मध्यम में आता है भाई, स्लो भी चल रही है अपने में। तो अभी जो है टाइम लग जाएगा, वेटिंग लग जाएगी। तो पहले ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है अगला स्टेप दिया जाएगा। तो आपका जो अनुबंध पत्र जमा हो गया है, अब आपको किसी की टेंशन नहीं है। आप जो है 4-6 दिन में जो है क्लियर हो जाएगा और आपको काम सौंप दिया जाएगा। तो साथी ये था आज की पूरी वीडियो में। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।